नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुई कहासुनी के बाद भारत के लिए क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदल सकता है, इसी पर आज आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बहुत खफा थे। रूबियो ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बिल्कुल सही व्यवहार किया। रूबियो ने कहा कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि बाइडेन भी जेलेंस्की से परेशान हो गए थे और लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। दरअसल अक्टूबर 2022 में अमेरिकी प्रसारक एनबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया था कि जून 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए आपा खो बैठे थे। उस रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन पर बातचीत के दौरान जेलेंस्की को $1 अरब की मदद की पेशकश की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शिकायत शुरू कर दी कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और इसी पर बाइडेन खफा हो गए। इसी तरीके से जुलाई 2023 में भी ब्रिटेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि उसके अंतरराष्ट्रीय पार्टनर अमेज़न नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और सामान घर पहुंच गया। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को इस मदद के लिए आभारी होना चाहिए। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस जाने वाले छठे विदेशी मेहमान थे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर जा चुके थे। जेलेंस्की ने अगर इन सारे दौरों को ठीक से समझा होता तो व्हाइट हाउस में दुनिया भर की मीडिया के सामने उनके साथ जो हुआ वो नहीं होता और शायद उससे वो बच सकते थे। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले यूक्रेन को लेकर संदेश भी दिया था कि उनका रुख बाइडेन से बिल्कुल अलग होने वाला है। इजराइल को लेकर ट्रंप का जो संदेश था वैसा ही रुख भी अपनाया गया था। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत को लेकर भी ट्रंप काफी ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन सबने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं आने दी। भारत के खिलाफ ट्रंप सत्ता में आने से पहले और आने के बाद भी काफी आक्रामक थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को कैसे हैंडल करना है। इतना ही नहीं, आम बजट में भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर से टैरिफ कम करने दिया था और ऊर्जा के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाने की घोषणा की थी। यहां तक कि ट्रंप ने मोदी के वॉशिंगटन पहुंचते ही रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी, लेकिन भारत ने ट्रंप की किसी भी घोषणा की आलोचना नहीं की। ट्रंप की आक्रामकता पर भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना इसे ट्रंप को हैंडल करने की तैयारी और रणनीति के तौर पर देखा गया। विदेशी मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने बताया है कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस में उपहास के पात्र इसलिए बने कि वो बिना तैयारी के गए थे। जेलेंस्की उस राष्ट्रपति से मिलने बिना तैयारी के गए थे जिनका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छा संबंध है। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ शांति समझौते के बदले सुरक्षा गारंटी की मांग की, जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ब्रिक्स पर डॉलर को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए हमला किया, तो भारत ने भी कहा कि वो वैकल्पिक मुद्रा के पक्ष में नहीं है। ये अलग बात है कि भारत स्थानीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिमायती है। ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को खुलेआम आड़े हाथों लेते रहे, लेकिन मोदी ने उनसे बहस तक नहीं की। भारत ने ये सारी बातें बंद दरवाजे के पीछे कहना ज्यादा अच्छा समझा। भारत के लिए क्या कुछ संदेश है? दरअसल ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं और ये भारत के लिए भी स्पष्ट संदेश है। पिछले हफ्ते ही बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। तभी उनसे ये पूछा गया था कि अगर चीन ने ताइवान को जबरन अपने में मिलाने की कोशिश की तो क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? इस पर ट्रंप ने कहा था कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि खुद को इस विवाद में नहीं उलझाना चाहता हूं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो बाइडेन की तरह ताइवान को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है।
ट्रंप के आने के बाद ही वो कह रहे हैं कि अमेरिका किसी को मुफ्त में सुरक्षा गारंटी नहीं देने जा रहा। ट्रंप ताइवान पर आरोप लगा रहे हैं कि ताइवान की चिप इंडस्ट्री अमेरिकी चिप मैन्युफैक्चरर को प्रभावित कर रही है। जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने जो किया उसके बाद से ये चिंता गहरा गई है कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका मदद करेगा या नहीं। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान कहते हैं कि जेलेंस्की अपनी गलती का खामियाजा भुगतेंगे। आप एक महाशक्ति से जंग दूसरी महाशक्ति पर आश्रित होकर नहीं लड़ सकते हैं। रूस यूक्रेन के लिए महाशक्ति ही है। अमेरिका या यूरोप आपको जंग में मदद कर रहे हैं तो उनके अपने भी हित हैं। अगर उनके हितों को पूरा करने के लिए जंग लड़ेंगे तो आपकी जीत कभी नहीं होगी। प्रोफेसर मुक्तदर खान आगे कहते हैं कि भारत के लिए ये सबक है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। आप अमेरिका के कहे पर चीन से युद्ध नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के गुरु का डीएनए यूरोप का है। ट्रंप जब यूरोप के नहीं हुए तो भारत के क्या हो जाएंगे। ट्रंप जब कनाडा को घुटने के बल ला सकते हैं तो भारत के प्रति उनकी सहानुभूति क्यों रहेगी। भारत के साथ साथ उन सभी देशों के लिए संदेश है कि आप किसी की पीठ थपथपाने से बैटल ग्राउंड मत बनिए। वहीं मोदी के अमेरिका जाने से पहले ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी कर चुके थे। ट्रंप ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि चीन दुनिया का अहम देश है। ट्रंप ने चीन और भारत के बीच में शांति के लिए मध्यस्थता की भी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो जेलेंस्की के साथ हुआ है उससे भारत को भी सबक लेने की जरूरत कहीं ना कहीं बताई जा रही है। जिस तरीके से जेलेंस्की का और ट्रंप का आमना सामना हुआ, उनके बीच कहासुनी, उसके बाद से ही लगातार विदेशी मीडिया से लेकर देश की मीडिया में इसको लेकर सवाल जरूर उठे हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।